फिर हड़ताल पर गए एनएचएम कर्मचारी, काम छोड़ नागरिक अस्पताल में किया धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं बाधित, एम्बुलेंस चालकों ने भी दिया कर्मचारियों की हड़ताल में साथ। सेवा सुरक्षा व अन्य मांगों को लेकर की हड़ताल, हटाए गए कर्मचारियों को वापस लेने की मांग नहीं मानने पर सरकार को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की, जहां मेवात में निलंबित किए गए 2 कर्मचारियों के विरोध में एनएच कर्मचारियों ने एम्बुलेंस चालकों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की और हड़ताल पर जाकर कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही निलंबित किए गए कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया तो वह सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी। प्रदर्शन के इस दौरान स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रहीं। क्या नाम? विशाल धनखड़। क्या कुछ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हो? देखिए, जो हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है ये सरकार के खिलाफ चल रहा है। जो हमारे 2 साथी को टर्मिनेट किया गया है और आगे भी सरकार जो तुगलकी फरमान निकाल रही है, इनके खिलाफ हम यहाँ दरी पे आज बैठे हैं। और हमारी सबसे बड़ी मांग है सेवा सुरक्षा। हमें सरकार सेवा सुरक्षा देती है तभी हम इस दरी से उठेंगे, वरना पूरा हरियाणा स्ट्राइक के ऊपर है। और सरकार जो बार बार ये हमारे खिलाफ कानून जो बना रही है, ये अरे हम तो कर्मचारी हैं, काम करने के लिए यहाँ पर ड्यूटी पे आते हैं, हमें कोई स्ट्राइक का शौक ही नहीं है। लेकिन सरकार बार बार हमें मतलब प्रताड़ित कर रही है, हमें बार बार हमसे मतलब काम जैसे जो परमानेंट है उनसे भी ज़्यादा हमारा एनएचएम परिवार जो है वो काम करता है। फिर भी सरकार हमारे खिलाफ ही टर्मिनेट ऑर्डर काट रही है बार बार, और भी आगे निकालने की सोच रही है। सरकार ये सोचती है कि मतलब इनको जितना हो सकता है परेशान किया जाए, जो ताकि ये खुद ही घर बैठ जाए। लंबे समय से पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आखिर सरकार क्यों नहीं मान रही? क्या बड़ी वजह मानते हैं? सरकार तो अब हम बैठ गए, 2 दिन बाद बोल देगी कि आपकी मांगे मान ली गई है, लिखित में देती नहीं है। 8 महीने पहले भी खट्टर सरकार ने, जो मुख्यमंत्री है खट्टर साहब, उन्होंने हमारे 7वां पे कमीशन लागू किया था, लेकिन वो अब तक हमें एक महीने तक का नहीं मिला। लागू तो क्या लागू ही नहीं हुआ, वो बार बार बस यही बोलते हैं कि लागू कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि भाई मतलब हमारे एक तो सेवा सुरक्षा दी जाए, और जो हमारे साथियों को बार बार टर्मिनेट कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सरकार मानेगी। सरकार अगर नहीं मानती है तो हमारा जो भाईचारा है वो पूरा हरियाणा अपने स्ट्राइक पर रहेगा, जिसमें सारी सेवाएं बाधित रहेगी। संतोष यादव। क्या कहेंगे आज के धरने को लेकर? आज के धरने को हमारी सरकार से मांगे हैं कि हमें सेवा सुरक्षा दी जाए, और पहली मांग तो यही है कि हमारे 2 साथी जो हटाए गए हैं उनको पुनः उनकी सेवाएं शुरू की जाए, उनकी समाप्त करने की बजाय। और हमें बार बार ये धमकी दी जाती है कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। ये बेतुगलकी जो फरमान सरकार ने जाहिर किया है हमारे लिए, इसको वापस लिया जाए और सेवा सुरक्षा दी जाए। और हमें जो 7वां पे कमीशन सरकार बार बार हमें आश्वासन देती है कि लगा दिया है, आज तक वो आश्वासन रह गया है, उस पे लिखित में कोई ऑर्डर पास नहीं किए गए हैं। कितने कर्मचारी हैं कुल रेवाड़ी में जो एनएचएम के तहत काम करते हैं? यहाँ 450 कर्मचारी हैं जो एनएचएम के तहत कार्य करते हैं। आज जिस तरीके से आप लोग हड़ताल पर गए हो, कहीं ना कहीं सेवाएं प्रभावित हुई होंगी? हाँ जी, सेवाएं प्रभावित हुई है। एम्बुलेंस वाले भाई भी यही है। क्या कहेंगे इसको लेकर, आम नागरिकों को जो परेशानी होती है? सरकार ने सोचना चाहिए कि भाई एम्बुलेंस सेवा रुक गई तो यहाँ जो जच्चा बच्चा का काम है वो अधूरा रह जाएगा, एक्सीडेंटल जो पेशेंट आते हैं वो अधूरा रह जाएगा, और जो बच्चों की सुरक्षा के लिए जो वार्ड बनाए गए हैं, जो जन्म मृत्यु को रोकने के लिए, मटरनल डेथ को रोकने के लिए, वो सब काम एम्बुलेंस के बिना हो ही नहीं पा रहा है। क्या कहेंगे आज के धरने को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे 2 कर्मचारी हटाए गए हैं, रिहान भाई और ऋषिराज, उनको वापस लिया जाएगा। और अगर वो हमारे वापस नहीं लेती है तब तक हमारे धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी नम्र निवेदन है इस सरकार से कि किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा ना किया जाए। अगर किसी कर्मचारी के साथ ऐसा किया जाए तो हम इसी प्रकार यहाँ पर बैठकर इसका विरोध करेंगे। और क्या कुछ मांगे हैं इसके? हमारा मेन तो है कि सेवा सुरक्षा दी जाए और 7वां वेतन हमें दिया जाए, और मेन है कि हमें अगर सेवा सुरक्षा मिल गई तो उसमें सब कुछ आया जाएगा, और ये हमारा लागू किया जाए, यही नम्र निवेदन है।